नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है। आलम यह है कि कई इलाकों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने को लेकर है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए इस रिपोर्ट में आखिर क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कभी वैक्सीन तो कभी वैक्सीनेशन को लेकर सियासत का दौर जारी है। अब प्रदेश सरकार इससे भी आगे निकल चुकी है, जिसके तहत सोमवार को कांग्रेस भवन में राज्य के आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है और वैक्सीन नीति से लोगों में भ्रम पैदा किया गया है। कोरोना के मामले में केंद्र सरकार असफल हुई। उन्होंने पूरे विश्व में अप्रैल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। खरीदी वैक्सीनेशन की अप्रैल से हो गई थी और मोदी सरकार ने उसको जनवरी से शुरू किया। आखिर देश में आपकी वैक्सीन की नीति क्या है? अब कोरोना से निपटने के लिए आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। दोनों हाथ उठा के केंद्र सरकार ने आत्मसमर्पण करके राज्यों को अधिकार दे दिया कि अब कोरोना से आप निपटो, वैक्सीन की व्यवस्था आप करो, अपने यहाँ लॉकडाउन कैसे करना ये तय करने का काम आप करो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि वो सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। साथ ही कांग्रेस का जिक्र करते हुए रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। 14 से 19 में दोबारा सफलता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जिसने पहली बार नहीं दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार लाई। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताता कि 300 से ऊपर सीट लाने की क्षमता किसी व्यक्ति है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है, सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस 0 में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता के ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए। जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन की नीति पर भी पूर्व सीएम रमन सिंह ने घेरा। आपने तो वैक्सीन को रोका है, वैक्सीन को देश में दुनिया में बदनाम करने की कोशिश किया है। और इस वैक्सीन को जिस प्रकार उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का उपयोग हम जब तक 3rd ट्रायल नहीं हो जाएगा नहीं करेंगे, विलम्ब किया महीनों। तो ये इनकी नीति हमेशा रही है कि सरकार और केंद्र सरकार की नीति की आलोचना करना, अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है तो इसके लिए जवाबदार कौन रहा? कोरोना काल में पहले वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन पर मचे बवाल के बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने केंद्र पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरने के लिए पीछे नहीं हटा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखा आपने किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी चल रही है। अब एक अलग मुद्दे पर आगे हम बढ़ेंगे। कुछ खास मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं इस पैनल में। इसके साथ ही अमित चिमनानी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सुबोध हरिद्वाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका भी। सबसे पहले जयंत वर्मा जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से एक और सियासत छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, और ये बात छिपी नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जिस तरीके से पहले वैक्सीनेशन को लेकर रही बात, इसके बाद वैक्सीनेशन के कोटे को लेकर, और लगातार राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार राज्य को सहयोग नहीं कर रही है। इन सबके बीच जो मुख्य मुद्दा है इस वक्त जिस पर फोकस करना चाहिए वो ये है बढ़ते संक्रमण। आगे कई चुनौतियां हैं भविष्य में। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत को?
देखिए करिश्मा जी, ये जो पूरा का पूरा पेंडेमिक वाला मामला है, तो ये इसको सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हैंडल कर रही है और उसमें महामारी जो है वो केंद्र का विषय आता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेसिकली केंद्र की जिम्मेदारी है और नीति बनाने की और उसको लागू करने की, इसको कैसे हम ख़त्म करें, ये सारा कुछ करने की, वैक्सीनेशन की। तो इसमें राज्य सरकारें तो केवल एक सहयोग करने की बात है, क्योंकि हेल्थ हालांकि राज्य का विषय है, परंतु पेंडेमिक जो है और ये जो एपिडेमिक है, ये महामारी है, ये तो केंद्र का विषय है। इसलिए इसको मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठ के इसको हैंडल करना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि इसका एक ही तोड़ है कि वैक्सीन लगे सब लोगों को, ताकि उसकी चेन टूट सके। और वैक्सीनेशन के लिए अभी तक ये है कि राज्यों को कह दिया गया है कि आप लोग खुद लो। अब वो लें तो कोवैक्सीन जो है वो उसको अभी केंद्र सरकार ने अभी अप्रूवल भी नहीं दिया है जी। तो कौन सी चीज लें कौन सी ना लें, ये सब तो केंद्र सरकार को हैंडल करना था ना। बिल्कुल। और वहीं से वो उसको इंपोर्ट करते और फिर राज्यों से कहते कि जिसको जौन सी चाहिए वो ले लें। तो मुझे लगता है कि इसमें एक सहयोग का होना चाहिए, एक पूरा का पूरा एक वर्क कल्चर, वो उसका अभाव दिखता है। और केवल इसलिए कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस पेंडेमिक को से निपटने में ये जो पूरा का पूरा एक रवैया है, ये सहयोग, ये मतलब स्वागत योग्य नहीं। ठीक है, बने रहें आप हमारे साथ। अमित चिमनानी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अमित चिमनानी जी, क्यों आखिर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि केंद्र की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और जहां पर गैर बीजेपी की सरकार है वहां पे खास तौर से केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है? पहले वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी है, इसके बाद वैक्सीनेशन के कोटे को लेकर, आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं? इसका एक ही कारण है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से असफल है और उसके पास केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इनकी कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने पर जनवरी में ये कहा था कि केंद्र सरकार जल्दबाजी कर रही है, केंद्र सरकार को रुकना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद कोवैक्सीन के लिए भ्रम फैलाया गया और कोवैक्सीन के लिए इन्होंने कहा कि इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, आप भेज भी देंगे तो सड़ती रहेगी, हम नहीं लगाने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ में रोड़ा डाला गया है वैक्सीनेशन को लेकर के। और गांव में आज अमित जी सुनिए ना, मैं बात पूरी कर लूं क्या करिश्मा जी? एक और सवाल है, बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगी। मेरी इसी से जुड़ा एक और सवाल है, लेकिन जिम्मेदारी तो केंद्र की बनती है ना कि आखिर वो कितनी वैक्सीन देती है, कितने डोज देती है वैक्सीन की। ये तो थोड़ी बहुत कमी है ना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं चाहूंगी आप अपनी पूरी बात रखें, फिर इस सवाल का जवाब दें। मैं ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ के गांव में करिश्मा जी ये हालात हैं कि वहां पे जो अधिकारी जा रहे हैं, गांव वाले उनको मार के भगा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये माहौल बना दिया है वैक्सीन को लगवाने के लिए, तरह तरह की अफवाहें। अब आप बात कर रहे हैं कि वैक्सीन मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए और इस पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। पहले केवल 2 कंपनी थी, अब लगभग 13 कंपनियों को ये परमिशन मिल चुकी है कि वो वैक्सीन दें। और लगातार केंद्र सरकार ये बता रही है कि आने वाले महीने में 10 करोड़ वैक्सीन एक कंपनी प्रोड्यूस करने लग जाएगी और दिसंबर तक का रोड मैप है कि सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर केंद्र से हम अपेक्षा करते हैं सहयोग की, तो क्या राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती? अब मैं कुछ और विषय, आपकी अनुमति हो तो बस 10-15 सेकंड में मैं रखना चाहता हूं। बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक व्यक्ति कोवैक्सीन लगाता है लेकिन उसको सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे कोविशील्ड का। आप देखिए, अगर उसको अलग अलग वैक्सीन लग गई और उसको कुछ हो गया तो जो अफवाह फैलाई है कांग्रेस ने, उसको कितना बल मिल जाएगा और लोग कैसे वैक्सीन लगाएंगे? दूसरी चीज, कोरोना से जिन लोगों की यहां मृत्यु हो रही है करिश्मा जी, उनके डेथ सर्टिफिकेट में ये लोग नहीं लिख रहे हैं कि कोरोना से डेथ हुई। केंद्र सरकार नीति लेकर के आई है 10 लाख रुपए का सहयोग देने की अनाथ बच्चों को, तो उनको सहयोग कैसे मिलेगा? और तीसरा और महत्वपूर्ण विषय, यहां पर जिले और राज्य के मौत के आंकड़ों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो ये सरकार
पक्ष में होते हुए, सत्ता में होते हुए विपक्ष का काम कर रही है, केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। अमित जी, ऐसे आरोप तो फिर कांग्रेस भी लगा रही है कि मध्य प्रदेश में भी आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है। खैर ठीक है, एक अलग विषय है वो, मैं आऊंगी आपके पास। सुबोध जी, आपके पास आती हूँ। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार राज्य सरकार ये आरोप लगाती रही केंद्र को। वही सवाल है मेरा कि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि आखिर राज्य सरकारें भी तो सहयोग करें। पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इसका ट्रायल नहीं हो पाया थर्ड फेज का, तो ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रुका। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो जागरूकता वैक्सीनेशन के प्रति राज्य सरकार ने नहीं फैलाई और शायद यही वजह बन रही है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर वो आंकड़े निकलकर सामने नहीं आ रहे? और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आंकड़ों में भी हेराफेरी हो रही है। देखिए करिश्मा जी, मैं बहुत ही हास्यास्पद बात है अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि हमने वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं लिया। नेशनल एवरेज पर अमित भैया इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये कोविन पोर्टल ने जारी किया है, ये एवरेज हमने नहीं जारी किया। नेशनल एवरेज पर छत्तीसगढ़ टॉप पर है, चाहे वो 18+ को हो। 18+ को 6% लगाया छत्तीसगढ़ ने और नेशनल एवरेज 2% है। तो क्या हम आगे नहीं है? 45+ को पूरे छत्तीसगढ़ ने 64% लगाया है और नेशनल एवरेज उसका 50% है। तो क्या हम टॉप पर नहीं है? तो आप सोचिए कि हम लोग इतने बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन को चला रहे हैं। लेकिन सुबोध जी, आपको नहीं लगता वर्गीकरण को लेकर बहुत ट्रैक से भटक गई सरकार? APL, BPL, ये वर्ग क्यों क्या किया गया? जी, मैं तो पिछले 10 डिबेट पर इस पे आंसर देते देते परेशान हो गया, पर शायद या तो कोई समझना नहीं चाहता है या कोई समझाना नहीं चाहता। ये बात दो बातें हो सकती है, या तो जनता तक सच को हम भेजना नहीं चाहते हैं। एक तो मैं बड़ा मतलब मुझे फिर वही लगा कि जैसे मैं 1 महीने पहले की डिबेट में बैठा हूं जब अमित भैया बोलना शुरू किए कि वही बातें कि TS सिंहदेव मना कर देते हैं, उन्होंने कोवैक्सीन को रिजेक्ट किया, ये किया वो किया, उस पर 100 बार सफाई आ चुकी है। तब भारतीय जनता पार्टी पुराना रोना बंद करेगी? इस बात पर कब आएंगे? आज रमन सिंह जी का बयान सुन रहा था, रमन सिंह जी भी वही कह रहे हैं। रमन सिंह जी के पास भी कोई नया मुद्दा नहीं है। हमने साफ कहा हमारे प्रदेश के लोगों को बिना ट्रायल की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्लियर था, उसका ट्रायल क्लियर हुआ, सरकार ने वैक्सीन लगाई। आपने कहा वैक्सीन के वेस्टेज, अमित भैया शायद ये आरोप लगाना भूल गए, याद दिला देता हूं अमित भैया, वैक्सीन के वेस्टेज पे आपने नहीं बोला, जो आप हर डिबेट पर बोलते हैं। तो वैक्सीन के वेस्टेज पे भी TS सिंहदेव जी का ट्वीट पढ़ा जा सकता है और उसने फैक्ट चेक भी किया है। 0.95% वैक्सीन वेस्ट हुई छत्तीसगढ़ में, जो भी नेशनल एवरेज अगर देख लेंगे तो दूसरे प्रदेशों में और बहुत ज्यादा वेस्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन पर हम लोग बहुत सजग है, बहुत सीरियस है और हम उसको जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है मैम, जो वर्मा जी ने भी कही कि वैक्सीन की सप्लाई तो कीजिए आपने भंडारे की घोषणा कर दी कि भैया कल मोहल्ले में भंडारा है, और आपने बात ही नहीं की बनाने वाले से कि तुम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे 100 लोगों का खाना बना नहीं पा रहा है बनाने वाला। हमने 100 लोगों को बुला इसका जवाब मैं लेती हूं अमित जी से। तो मुझे सुनिए ना करिश्मा जी, मुझे ये क्लियर करना है, अमित भैया जो आरोप लगा रहे हैं, अमित भैया क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं? मैं अगर सत्ता पक्ष पे होता केंद्र में तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते तो कम से कम मोदी जी से मांग करता अपनी पार्टी के नेता से कि भैया आप वैक्सीन तो दीजिए, उसके बाद आप दूसरों से लड़िएगा। अमित जी कहते हैं कभी किसी से खरीद लीजिए, कभी किसी से खरीद लीजिए। ठीक है सुबोध जी, बिल्कुल अमित जी, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, देखिए अब मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पहला डोज तो लग गया लेकिन अपने दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आगे उनको वैक्सीन कब लगेगी। वो तारीख तो तय कर दी गई। अब कोवैक्सीन की अगर हम बात कर लें, पहला डोज लग गया, 28 दिन के अंतराल के बाद दूसरा डोज लगना था, लेकिन अब बताएं कि वो डोज उपलब्ध ही नहीं है, ऐसे में उनका पहला डोज भी व्यर्थ चला जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? करिश्मा जी, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन और विरोधाभासी बयान हमारे साथी प्रवक्ता की तरफ से आया। एक तरफ उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत ज्यादा किल्लत है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम टॉप पे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए मैंने स्पष्ट किया कि अगले महीने से लेकर के प्रोडक्शन बहुत बढ़ने वाला है और आने वाले 1 या 2 महीने में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। तो मतलब जिसने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, अब वो 1 महीने का वेट करे ताकि अगले महीने जब प्रोडक्शन हो पाएगा तभी वो दूसरा डोज लगवाए। तो क्या वो जो 28 दिन का गैप था उसको हम क्या माने फिर? देखिए, छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छा दूसरे राज्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो,
और बहुत सारे प्रदेश हैं जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहां से बेटर चल रहा है, और जो यहां पे रोना रोते रहते हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी आप ले लीजिए, चाहे पंजाब, चाहे राजस्थान या महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन सरकार है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ से 6 नेता देख रहे हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। यहां एक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनाया है गांधी परिवार ने कि यहां से बैठ करके आप केंद्र को आप अनर्गल बयानबाजी कर लीजिए। मैं आज का डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन करिश्मा जी आपकी अनुमति से सिर्फ लिंक करने का प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस राजनीति क्या करती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे यहां पे इन्होंने अपने 2-3 कामों को रोका। इन्होंने कहा सेंट्रल विस्टा बहुत ही घटिया प्रोजेक्ट है, उसको रोक दीजिए। हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व का और जनहित का विषय है, इसको रोकना ठीक नहीं है। 1 लाख का जुर्माना लगा दिया याचिकाकर्ता पे। तो झूठ की राजनीति बंद नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ ये झूठ बोलेंगे, केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। मैंने एक विनम्र प्रश्न रखा था कि जिनकी कोरोना से डेथ हो रही है उनके सर्टिफिकेट में कोरोना से डेथ नहीं लिखा जा रहा है। मौतों को छुपाने के लिए तो केंद्र की योजना का लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है, चलिए ये जवाब सुबोध जी, इसका जवाब जी बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश पर आ जाता हूं। अमित भैया ने उत्तर प्रदेश को नहीं, अभी जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दे, फिर उत्तर प्रदेश पे हम जाएंगे। जब उन्होंने आपके स्पेस पर जब बोला है, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं ठीक है, उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों पर आप गूगल कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 50 से ज्यादा जिलों में वैक्सीनेशन बंद है। 80 जिले हैं, 50 से ज्यादा में वैक्सीनेशन बंद है। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। नेशनल एवरेज पर उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है, हमसे पीछे है। अच्छा कर रहा है वो। अगर उत्तर प्रदेश की बातें करें सर, तो लाशें बह रही है। अच्छा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी का अपमान, देश का अपमान मानते हैं, वैसे ही भूपेश बघेल का अपमान भी प्रदेश का अपमान माने। आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचे। जब कोई सरकार काम कर रही है तो वो जनता के हित में काम कर रही है। नहीं, मैं आपको रोका नहीं, मेरी बात भी सुनिए। जब आप लोग मोदी के अपमान को देश का अपमान मानते हैं, तो मुख्यमंत्री के अपमान को प्रदेश का अपमान मानिए, तब आप लोगों को मानूंगा कि सही है। आप लोग सिर्फ आरोप चलिए अब उनके नहीं, अब मुझे जयंत जी से सवाल पूछना है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ये सब चीजों की वैल्यू भी नहीं है। बिल्कुल। जयंत जी, आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं की बात, किस तरीके से आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर लगातार एक मुद्दा बना हुआ है और ये अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी? हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा केस आ गए, फोकस यहाँ भी देना है, सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें भी कर रही है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वैक्सीनेट करना और उस पर फोकस होना चाहिए बजाय इस तरीके की राजनीति के। देखिए करिश्मा जी, ये वैक्सीनेशन का पूरा मामला है, मुझे लगता है कि इसको तो केंद्र सरकार को हैंडल करना था और राज्यों के जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करना चाहिए था। और अब जैसे कि स्पुतनिक रशिया से आ रहा है, अब उसके दाम को लेके बड़ी भारी एक चल रही है कि वो कोई हजार रुपए के आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करने का, जो वैक्सीन को प्रोक्योर करने का काम, ये केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और फिर राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और यदि ये नहीं होगा तो बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि पहला डोज यदि कोविशील्ड का लगा है और दूसरा डोज फिर कोवैक्सीन का लगा है, तो हालांकि वो ICMR वगैरह ने कुछ कह दिया है यहाँ पे कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु कोई इसकी अभी तक का स्टडी वैसी हुई नहीं है। और जो अभी ये एपिडेमिक दूसरा आ रहा है, ये अपना ब्लैक फंगस वाला मामला, अब इसके लिए भी वैक्सीन की बड़ी किल्लत हो रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, बहुत महंगी वैक्सीन है। इंदौर में हालांकि इसका वैक्सीन अभी दवा इंजेक्शन बनना भी शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी बहुत ही एक फ्लूइड स्टेज में है और इसको केंद्र सरकार को इसमें अपने हाथ में लेना चाहिए, उसके प्रोक्योरमेंट का, और उसको सारी सप्लाई करना है। ठीक है जय जी। क्योंकि अमित जी, सुबोध जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगी आप लोग आपने सामने आए और सवालों का जवाब दे। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे संक्षिप्त में चाहूंगी आप अपना रिएक्शन दें। अब तीसरी लहर की आप लोग बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना है,
अब बच्चों को वैक्सीनेट करना, इस पे फोकस होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, जब 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, 45 के ऊपर को सेकंड डोज नहीं लग पा रहा है, तो बच्चों को आखिर कैसे वैक्सीनेट करेंगे? और कह रहे हैं कि सितंबर में तीसरी लहर आ जाएगी। इसका जवाब दीजिए, संक्षिप्त में चाहूंगी, क्या तैयारी है, क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, बच्चों के लिए तो अभी रिसर्च चल रहा है, उनके लिए कोई अप्रूवल आया नहीं है, तो जब आएगा तो उसकी बात होगी। और यहाँ पर जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के नेता कांग्रेस के वो यूपी चले जाते हैं। जब यहाँ बलात्कार होता है तो वो यूपी के बलात्कार की बात करते हैं और कहते हैं छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार हुआ वो बड़ी आम घटना है। अब आप यूपी में गंगा में बहती हुई लाशों का जिक्र कर रहे हैं। अरे आपके छत्तीसगढ़ में कचरे के वाहन में शव उठाए गए हैं, कचरे के वाहन में। आप सत्ता पक्ष में आप अपना देखिए ना, आप यूपी को देख रहे हैं। अमित जी, सुबोध जी, समझिए, आप लोग इस मंच के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? लाशें तैर रही हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस वक्त आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप सोचिए ना, आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से जनता को? ये तो दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मौतों को रोकना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? ये एक सेकंड, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो आप यूपी पे पहुंच जाते हैं कि यूपी में इतनी मौतें हुई आ रही है। आप मध्य प्रदेश को तो संभालिए। कौन पहले पहुंचा उत्तर प्रदेश ही तो देखिए आप पंजाब। देखिए सुबोध जी, आप छत्तीसगढ़ की बात करें। सुबोध जी, आप छत्तीसगढ़ की बात करें। बात नहीं करता जी, अमित जी का ये कहना है, अमित जी का ये कहना है कि डेथ रेट जो आंकड़े हैं इनको छुपाया जा रहा है, सर्टिफिकेट पे कुछ और बताया जा रहा है। इस पे जवाब दीजिए आप। मैम देखिए, फर्जी बातों का जवाब देने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर डेथ रेट छुपाया जा रहा है तो उसको भारतीय जनता पार्टी बाहर आकर के उजागर करे, कैसे छुपाया जा रहा है? हम जो आंकड़े दे रहे हैं, सरकार जो आंकड़े दे रही है वो सबके सामने है, कांच की तरह साफ है। और आपने कही बच्चों के वैक्सीनेशन की बात, मैं उस पर कहना चाहूंगा, केंद्र की सरकार को सबसे पहले जो कुछ करने की जरूरत है वो ये है कि अभी 18 प्लस से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाइल्स अवेलेबल कराए जाएं सरकारों को प्रदेश की, ताकि इनकी तैयारी पूरी हो सके तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि मैम इसके बाद एक जो स्टेज आएगा ना, वो 12 प्लस का आएगा, सीधा 0 प्लस नहीं आएगा। तो वो 12 प्लस से 12 to 18 को भी करने में हमें समय लगेगा। अमित जी जवाब दें। अब आपके रिसर्च होगा, रिसर्च के बाद अप्रूवल आएगा। अमित जी सुनिए ना, रिसर्च होगा, आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप। ठीक है सुबोध जी, रुकिए। रिसर्च होगा, रिसर्च के बाद अप्रूवल आएगा, फिर आप कहेंगे तीसरी लहर तो आ गई, हम तैयार नहीं थे। ये इस चीज को तो समझने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, रिसर्च वैज्ञानिक करते हैं, केंद्र सरकार उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है और जो भी उनको जरूरत होती है वो पूरी करती है। जब तक ICMR या वैज्ञानिक नहीं कहेंगे ये काम करना खतरे से खाली नहीं है, और हमें उनके कहने पे चलना चाहिए। करिश्मा जी, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चले, बजाय इस तरीके की सियासत की, क्योंकि मामले गंभीर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जरूरी है इस वक्त दोनों को मिलकर काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सियासत हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर यह सियासत है। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ दोनों ही दल सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जाए तो जाए कहां। इसलिए लगातार हमारी आपसे अपील है, सतर्क रहें, सावधान रहें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।